पेट्रोल 3 रुपये 47 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 256 रुपये 13 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 61 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की कीमत 260 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इत्तलाक हो गया। पेट्रोल के साथ देखें ना, हर चीज़ बढ़ जाती है। खाली पेट्रोल तो नहीं है ना, पेट्रोल के साथ आपका ऑयल बढ़ जाता है, सारी ट्रांसपोर्ट बढ़ जाती है। हुकूमत माशाल्लाह से हमारी अब हमारा तेल निकालने पे जुल्ली भी है। वजह क्या है ये हम लोगों को समझ नहीं आती है। हम गरीब आवाम को मारना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हुकूमत से यही गुजारिश करेंगे कि इतना कर दें कि गरीब आवाम जो है वो अपना सही से गुजारा कर सके, सही से अपना जो है पेट्रोल पूरा कर सके। जो जिस हिसाब से स्पीड से बढ़ा है ना, उस स्पीड से नीचे आए तो फिर जाके कोई बात है। बढ़ ही रहा है, नीचे तो नहीं आ रहा है बिल्कुल। खाली पेट्रोल ही नहीं बारे में है तो बाकी चीज़ें तो फिर वो दाल रोटी वाली रह गया निज़ाम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा शहरियों ने मुस्तरद कर दिया। कहा पेट्रोल महंगा होने से गरीब आवाम मजीद महंगाई के बोझ तले दब जाएंगे। शहरियों का हुकूमत से पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में PTI क़यादत तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी। आई डोंट नो कि उनकी सेपरेट मीटिंग हुई है नहीं हुई है, तो मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। वो तो गौर साहब भी बता सकेंगे, लेकिन हमारी मीटिंग में डेफिनेटली वो मौजूद थे। आर्मी चीफ से पेशावर मुलाकात में बैरिस्टर गौहर मौजूद थे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का दावा। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा दिन दहाड़े मुलाकात से इनकार अजीब है। अलग मुलाकात हुई या नहीं मुझे इल्म नहीं, मीटिंग के बाद चला गया था। मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई है। लोग चलाते रहते हैं, बातें होती रहती है। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तरदीद। कहा आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं हुई। रहनुमा ANP एमल वली खान की मुलाकात की तस्दीक। कहा बैरिस्टर गौहर मेरे साथ बैठे हुए थे। समझ से बालातर है कि मुलाकात को क्यों छुपा रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ के पाकिस्तान पर इल्जामात भोंडा मजाक करार। ISPR का भारत को मुंह तोड़ जवाब। कहा पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना बेबुनियाद है। बयान भारत के पटे हुए मौकिफ के मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश है। बयान सियासी मकासद के तहत दिए गए। भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रंगे हाथों पकड़ा गया। भारत का हकीकत को तस्लीम करना ज्यादा मुनासिब होगा। उम्मीद है भारतीय फौजी क़यादत का रवैया सियासी ज़रूरतों के मुताबिक नहीं होगा। तर्जुमान पाक फौज का भारतीय फौज के मजालिम के शिकार अफराद से इजहार हमदर्दी। ISPR ने कहा भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी। अक़लियतों पर जुल्म और दीगर ममालिक में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ सब पर आया हैं। भारतीय फौज के मकबूजा कश्मीर में इक़दामात इंसानी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी हैं। भारतीय आर्मी चीफ का बयान मकबूजा कश्मीर में मजालिम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा दूसरों को चोर कहने वाला 190 मिलियन पाउंड केस का जवाब दे। बंद लिफाफे में काबीना से मंजूर कराकर किसी के ज़ाती अकाउंट में पैसा गया। बदले में हीरे की अंगूठियां। बनीगाला में ज़मीन मिली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कई बार पंजाब पर हमला किया। कभी नहीं कहा कि मेरे लिए बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो। सियालकोट में स्कॉलरशिप तकरीब से खिताब में मजीद कहा अपने बच्चे महफूज, दूसरों के बच्चों को जलाओ घेराव का कहा गया। PTI की सारी तवज्जो आग लगाने पर है। हुकूमत ओपन केसेस बनाती है, अदालतें शत कर देती हैं। ऊंची ऊंची तकारीर से झूठ सच नहीं बन जाता। हसन नवाज ने मेफेयर में इतनी महंगी जायदाद कैसे खरीदी। तहरीक इंसाफ ने कहा कहीं साबित नहीं हुआ कि 190 मिलियन पाउंड जुर्म के पैसे थे। सेनेटर सैयद अली जफर बोले काबीना ने जुर्म किया था तो पूरी काबीना पर केस बनाया जाता। हुकूमत बानी PTI को जेल में रखना चाहती है। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा 22 जनवरी को हुकूमत का स्कैंडल आने वाला है। हुकूमत जिद पर कायम रही और स्कैंडल ना रोका तो केस बनेगा। हुकूमत जेल जाएगी। चाहते हैं ऐसा काम ना हो जिसकी वजह से जेल जाए। 190 मिलियन पाउंड केस में 10 से 14 साल सजा होगी। कराची वालों से बिजली बिलों में 8 मुख्तलिफ किस्म के टैक्स की वसूली। 4 अक़साम का जनरल सेल्स टैक्स भी लिया जाने लगा। GST, मजीद GST, इजाफी GST और खुर्दफ फरोश GST शामिल।
कौमी असम्बली में पेश दस्तावेज के मुताबिक सार्फिन से GST कीमत में 119 अरब रुपए से जायद दिए गए। इनकम टैक्स कीमत में 30 अरब 26 करोड़ रुपए से जायद दिए गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में एक साल में तनख्वाहदार अफराद से 368 अरब रुपए टैक्स वसूल। तनख्वाहदार तबका सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला तीसरा बड़ा शोबा बन गया। बरामदी शोबे ने सिर्फ 94 अरब रुपए टैक्स दिया। एक साल में बिजली बिलों में 124 अरब रुपए टैक्स लिया गया। टेलीफोन बिल पर 100 अरब रुपए टैक्स जमा। खबरदार, टिकटॉक वीडियोस बनाने के लिए असलहे के इस्तेमाल से गुरेज करें। लाहौर की गालिब मार्केट का रिहायशी वीडियो बनाने के दौरान गोली चलने से जान बहक। पुलिस के मुताबिक 2 भाई राइफल के साथ टिकटॉक वीडियो बना रहे थे। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए बिजली 45% सस्ती। हुकूमत का ऐलान। टैरिफ 71 रुपये 10 पैसे से कम होकर 39 रुपये 70 पैसे मुकर्रर। 15 दिन में चार्जिंग स्टेशन लगाने की इजाज़त मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इलेक्ट्रिक मंसूबों से माहौलियाती आलूदगी कम होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, मार्च 2025 के बाद हुकूमत बिजली नहीं खरीदा करेगी। NTDC की रीस्ट्रक्चरिंग हो चुकी है। अवाम और बिजली बेचने वाले आपस में कारोबार करेंगे। 28 से ज़्यादा IPPs के साथ मुआहदों पर नज़रसानी हुई। बिजली 4 रुपये फ़ी यूनिट सस्ती हो चुकी। खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देंगे। नेट मीटरिंग अमीरों के पास और मिडिल क्लास पर बोझ है। निज़ाम बदलने जा रहे हैं। GSQ हमला केस का अडियाला जेल में ट्रायल शुरू। इस्तिगासा के 4 गवाहों ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। गवाहान ने कमरा अदालत में मौजूद मुल्जिमान की निशानदेही भी की। एंटी राइट फोर्स का हेलमेट, पेट्रोल बम, मुजस्मों के टुकड़े, मोबाइल फ़ोन समेत दीगर सबूत अदालत में पेश। अदालत ने 18 जनवरी को मजीद 5 गवाहों को तलब कर लिया। बानी PTI भी अदालत में पेश हुए। नौमई मुल्जिमान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में ही होगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से मुतालिक केस में दलाए। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, हम नियत को भी देख सकते हैं। जुर्म करने वाले का मकसद क्या था? क्या जुर्म का मकसद मुल्क के मफाद के खिलाफ था? जस्टिस अमीनुद्दीन बोले, मुल्जिम मिलिट्री ट्रायल में जुर्म की नीयत ना होने का दिफा ले सकता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मुल्जिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, जुर्म करने वाले की नीयत क्या थी ये ट्रायल में तय होगा। समाअत आज दोबारा होगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, मुज़ाकरात से मसाइल का हल ढूंढ कर बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। इकट्ठे बैठे तो मसाइल का हल निकलता है। कौम और जमहूरियत के लिए बेहतर है। मुज़ाकरात सिर्फ हुकूमत के साथ हो रहे हैं, कहीं और कोई बात नहीं हो रही। तहरीरी मुतालबात दे देंगे, हुकूमत का रद्द-ए-अमल देखेंगे। उम्मीद है पेशरफ्त होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI सियासी कैदियों की फहरिस्त दे फिर जवाब देंगे। जमहूरी और सियासी निज़ाम में मुज़ाकरात बुनियादी तकाजा होते हैं। PTI के तहरीरी मुतालबात पार्टी और इत्तेहादियों के पास लेकर जाएंगे। तहरीरी मुतालबात पर बहस के बाद उनको जवाब देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, सियासत में मुज़ाकरात के कायल हैं। हुकूमत और PTI में बातचीत हो रही है तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। मामलात को सियासी अंदाज से हल करने का कायल हूँ। अवाम का एतमाद बहाल होने तक निज़ाम नहीं चलेगा। जमहूरियत की बेहतरी के लिए इलेक्शन को बेहतर करना होगा। वज़ीर मुमलिकत IT शिज़ा फातिमा ने कहा, इंटरनेट स्पेक्ट्रम पर दबाव से स्पीड का मसला हुआ। फिक्स्ड लाइन पर नहीं, मोबाइल ब्रॉडबैंड पर इंटरनेट मसला देखा। स्पेक्ट्रम जैसे बढ़ेगा इंटरनेट स्पीड बेहतर होगी। पाकिस्तान की 8 सबमरीन केबल्स में से एक डेड है। 2 नई केबल्स आ रही हैं जिससे इंटरनेट स्पीड बेहतर नजर आएगी। वीडियोग्राफी करना, तस्वीरें बनाना, सेल्फियां बनाना, अभी सर ये जो सारा कुछ चल रहा है ये ज़रा मुलाजा फरमाइए जनाब स्पीकर, ये कम अज़ कम इन्हें रोक ही दे सर। कोई तो कदर रहने दे।
कौमी असम्बली में एक बार फिर शोर शराबा। तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त न देने पर एहतजाज। अरकान ने ऐवान में नारे लगाए। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, जो कुछ हो रहा है पार्लिमानी निज़ाम के लिए मसला बन रहा है, किसी दबाव में नहीं आऊँगा। अपोजिशन अवामी सियासत नहीं करना चाहती। अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया। अरकान कुछ देर बाद वापस आ गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत। कहा, सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत मुलाजमत 26 जनवरी को ख़त्म हो रही है। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी जाए। आलमी बैंक का पाकिस्तान के लिए $20 अरब का प्रोग्राम मंजूर। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। कहा, शराकत दारी पाकिस्तान की इक्तिसादी काविशों पर एतमाद का मज़हर है। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और हुकूमती टीम की काविशों को सराहा। जमशुदा खसारे वाले महकमों के मुलाजमीन को कबल अज़ वक्त रिटायर करने का फैसला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जिन मुलाजमीन की मुद्दत 5 साल रह गई उन्हें रिटायर किया जाएगा। राइट साइजिंग वक्त की ज़रूरत है, कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं। बांग्लादेशी फौज के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन का दौरा पाकिस्तान। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से मुलाकात। मिलिट्री शराकत दारी बढ़ाने के आज़म का इरादा। बांग्लादेशी वफ्द का JF-17 थंडर में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सरकारी हज स्कीम में आज़मीन ने 48 अरब 90 करोड़ रुपए जमा करवा दिए। वजारत मजहबी उमूर को अखराजात की दूसरी किस्त भी मौसूल। 81,000 से ज़ायद आज़मीन ने 2 एक साथ में रकम जमा करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क सफ़र करने वालों की स्क्रीनिंग का मयारी निज़ाम कायम किया जाए। वज़ीर आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद की हवालगी के लिए इंटरपोल से ताउन हासिल करने की हिदायत। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में ऑपरेशन 4 खारजी दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक खारजी दहशतगर्द। सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलविस असलहा और गोला बारूद भी बरामद। लाहौर, सियालकोट, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD का एक्शन। 23 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से 7 दहशतगर्द असलहा और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार हुए। 2024 में 12 अरब 48 करोड़ रुपए से ज़ायद की बिजली चोरी। वजारत तवानाई ने कौमी असम्बली में तफसीलात पेश कर दी। कहा, बिजली चोर सारफीन से 5 अरब 83 करोड़ रुपए वसूल किए गए। 2,16,000 से ज़ायद में मुकदमात दर्ज हुए। 62,000 से ज़ायद बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरी रोकने और रिकवरी के लिए लेस्को में स्पोर्ट यूनिट कायम। ISI रेंजर्स और MI की मुआवनत होगी। लाहौर, उकाड़ा, शेखुपुरा, ननकाना, पाकपतन, कुसूर, नारंग और बरकी हसास इलाके करार। हुकाम ने कहा, करप्ट अफसरान को नौकरी से फारिग किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध के जहाज़ में सफ़र अफसरान को महंगा पड़ गया। इस्लामाबाद से बगैर इजाज़त 2 अफसरान काबनी के हमला कराची आए। ग्रेड 17 के अफसरान को मुअत्तल कर दिया।